दोस्तों अभी फिलहाल नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें पिछले कुछ दिनों से कई व्हाट्सएप चैट्स लीक हुए हैं और कई लोगों के तो 2-2, 3-3 साल पुराने व्हाट्सएप चैट्स भी इस मामले में सामने आए हैं। और सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज़ चैनल पर भी आपने इन लीक हुए व्हाट्सएप चैट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, देखा होगा। और ये सब देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ये व्हाट्सएप चैट्स लीक कैसे हुए, क्योंकि व्हाट्सएप तो एक सिक्योर मैसेजिंग ऐप है और व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस होते हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं, यानी कि आप जो मैसेजेस सेंड करते हो या फिर जो मैसेजेस आप रिसीव करते हो वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं और उन्हें कोई दूसरा ट्रैक नहीं कर सकता। खुद व्हाट्सएप भी आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकता। तो ये इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये व्हाट्सएप चैट्स भला कैसे लीक हुए? क्या आपके व्हाट्सएप मैसेजेस भी आसानी से ट्रैक किए जा सकते हैं? आज के वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। दोस्तों व्हाट्सएप आपके मैसेजेस को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के जरिए सिक्योर करता है, जिसकी वजह से सिर्फ आप और आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो ही आपके मैसेजेस को पढ़ सकता है। इन दोनों यूजर्स के बीच में कोई भी इस चैट को एक्सेस नहीं कर सकता और इसकी वजह से किसी भी हैकर के लिए या फिर किसी के भी लिए इन चैट्स को डिक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जब इतना सिक्योर होता है तो फिर ये व्हाट्सएप चैट्स लीक कैसे हुए? और इतना ही नहीं, डिलीटेड मैसेजेस को भी कैसे एक्सेस किया गया? अब दोस्तों व्हाट्सएप पर तो आपके मैसेजेस एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की वजह से सिक्योर होते हैं, लेकिन दोस्तों हम सभी लोग गूगल ड्राइव पर या फिर आई क्लाउड पर अपने व्हाट्सएप चैट्स का बैकअप जरूर लेते हैं और रेगुलरली बैकअप होता है। और ये जो बैकअप गूगल ड्राइव पर या फिर आई क्लाउड पर होता है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं होता। और ये बात खुद व्हाट्सएप ने बताई है कि आप व्हाट्सएप का जो भी बैकअप गूगल ड्राइव पर या फिर आई क्लाउड पर लेते हो वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं होता और इसकी वजह से डिक्रिप्ट किया जा सकता है और उस डेटा को आसानी से एक्सेस भी किया जा सकता है। अब दोस्तों जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज होती है वो फोन क्लोनिंग इस टेक्निक की मदद से किसी भी फोन को क्लोन करके उसके सारे डेटा को एक्सेस कर सकती है। फोन क्लोनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप के बैकअप चैट्स को एक्सेस किया जा सकता है, जो कि बैकअप करने के बाद एन्क्रिप्टेड नहीं होते और उन्हें आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। फोन क्लोनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे डेटा और सेल्यूलर आइडेंटिटी के जरिए एक फोन के डेटा को कॉपी करके नए फोन में ट्रांसफर किया जाता है। अब जब इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज किसी फोन की जांच करते हैं तो उनके पास ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से वो किसी भी फोन को एक्सेस कर सकते हैं, फिर चाहे वो फोन लॉक्ड ही क्यों ना हो, और उस फोन से वो सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं। फोन को एक्सेस करने के बाद वो डिवाइस का एक क्लोन बनाते हैं, एक एग्जैक्ट डुप्लीकेट। हालांकि ये क्लोन कम्प्लीटली डिजिटल होता है और इसमें फोन का सारा डेटा शामिल होता है जब से फोन पहली बार चालू हुआ था, जैसे कि कॉल लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस, ऐप डेटा एंड ऑफ कोर्स व्हाट्सएप चैट्स। फोन क्लोनिंग से इन्वेस्टिगेटर्स सारे चैट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो डिलीटेड मैसेजेस ही क्यों ना हो। वो डिलीटेड मैसेजेस को भी बड़ी आसानी से रिकवर कर सकते हैं और उन्हें एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर फोन को फैक्ट्री रीसेट किया है या फिर फोन से सारा डेटा इरेज किया है तो फिर डेटा को कैसे एक्सेस किया जाएगा? उनके पास जो फॉरेंसिक टूल्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनकी मदद से वो फोन की मेमोरी से डिलीटेड मैसेजेस को भी बड़ी आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं। और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स और फॉरेंसिक टूल्स का इस्तेमाल करके जब से फोन पहली बार चालू हुआ है तब से लेकर अगर फोन से कोई डेटा डिलीट हुआ है या फिर कोई फाइल्स डिलीट हुई है तो उन डिलीटेड फाइल्स को भी बड़ी आसानी से रिकवर किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन में जरूरत पड़ने पर उन्हें एविडेंस के रूप में देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू लॉ, इंडिया में सीबीआई, ईडी और एनसीबी जैसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास ये अथॉरिटी है कि वो इन्वेस्टिगेशन में किसी के भी फोन या कंप्यूटर का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। वैसे फोन क्लोनिंग किसी के लिए लीगल नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इसके लिए फॉरेंसिक तरीके से फोन में स्टोर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और उन्हें ये करने का अधिकार है। अब अगर बात करें व्हाट्सएप के सिक्योरिटी की, तो व्हाट्सएप तो सिक्योर है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन भी है, लेकिन जो बैकअप लिया है गूगल ड्राइव पे या फिर आई क्लाउड पे वो एन्क्रिप्शन के साथ नहीं आता है और इसकी वजह से चैट्स को रिट्रीव किया जा सकता है। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि ये व्हाट्सएप चैट्स कैसे लीक हुए हैं, फोन क्लोनिंग क्या होता है और कैसे फोन क्लोनिंग से ये व्हाट्सएप चैट सामने आई है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।